अरे घनश्याम, क्या हुआ? क्या बताओ रोजी, तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिस वजह से खेत को पानी नहीं मिला। यह सोच के परेशान हूँ कि इस बार पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान होगा। भाई, कह तो तू सही रहा है। इस बार बारिश न होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। चल फिर मैं चलता हूँ। घनश्याम अपने घर से खेतों की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त नातू मिलता है। अरे नटू, तू किधर जा रहा है? अरे मैं तो काम से जा रहा था, तू किधर जा रहा है? मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था। चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। चल ठीक है। फिर घनश्याम अपने खेतों की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखाई देने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखते ही वो कुएं के पास जाता है और मन में सोचता है, अरे ये कुआं तो खेत के पास ही है, इस कुएं से मैं आराम से अपने खेत की सिंचाई कर सकता हूँ। घनश्याम इस कुएं में से पानी निकालने का सोचता है। तभी लखन वहाँ आता है और कहता है, अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आपका कुआं है क्या? हाँ, ये मेरा कुआं है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूँ? अगर तुम्हें ये पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई साहब, कितने में दोगे ये कुआं? मैं ये कुआं तुम्हें 5,000 रुपये में दे दूंगा। भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना इतना महंगा? लेना है तो लो, वरना जाओ। लखन की यह बात सुनकर घनश्याम चिंता में पड़ गया, लेकिन यह सौदा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना। ठीक है। ना कहेगा अपने घर की तरफ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में जुड़ जाता है और भगवान की दुआ से पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। अगले दिन घनश्याम लखन से मिलता है। ये लो भाई साहब पैसे, आज से यह कुआं मेरा हुआ है, ठीक है? हाँ हाँ भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। घनश्याम कुएं के पास जाता है। तभी लखन कहता है, अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ भाई? पानी निकल रहा हूँ, खेत को पानी देना है ना। भाई, पानी कैसे ले रहे हो? पानी तो मेरा है ना। अभी तो पैसे देकर मैंने ये कुआं खरीदा। कुआं ही तो खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी। पानी तो अभी मेरा है। लखन की यह बात सुनकर घनश्याम मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौटता है और घर वालों को सारी बातें बताता है। तभी उसका बेटा करता है, पिताजी, आप मुखिया के पास जाओ, वही हमें न्याय दिलाएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं कल ही जाऊंगा मुखिया के पास। अगले दिन घनश्याम सुबह होते ही मुखिया के घर न्याय मांगने जाता और कुछ ही देर में मुखिया के घर पहुंच गया और मुखिया को सारी बातें बताने लगा। घनश्याम की बातें सुनकर मुखिया ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, ऐसा ही हुआ है। तभी मुखिया लखन को अपने घर पर बुलाता है। लखन जैसे ही मुखिया के घर कर आया, तभी मुखिया कहता है, अब इस आदमी ने तुझसे ये कुआं खरीद लिया तो तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? सर ने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी मेरा है ना। तुम बताओ, तुमने क्या खरीदा था? मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा था। तुमने ये घनश्याम को बस एक कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी तो अभी मेरा है ना, कुआं इसका है। अच्छा, तो कुआं इसका है, पानी तुम्हारा है। हाँ हाँ, पानी मेरा है। एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। मुखिया की ये बात सुनकर उसे समझ में आ गया कि उसकी चतुराई अब काम नहीं आने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इनका है, मुझे माफ कर दीजिए। और मुखिया ने लखन को सजा के तौर पर घनश्याम की खेत में 1 महीने तक खेतों की सिंचाई करनी होगी।